हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने जो पिछले सेशंस थे कुछ जिसमें से हम लोगों ने कुछ योजनाएं कवर करी थी, जिसमें मैंने पार्ट वन पार्ट टू करके चैनल पे अपने अपलोड किया हुआ। आप वो योजनाएं देखिए, ठीक है। और जो और योजनाएं बची हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, आज मैं और वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज संडे है, वैसे भी संडे एंजॉय करे होता है, तो कोई बात नहीं। अपने को जब टाइम मिला तो हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर टाइम मेरा नहीं है मैनेजमेंट के इतने टाइम पे वीडियो में डालूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जब टाइम मिलता है मैं तब काम कर पाता हूँ इस पे। तो आप डेली बेसिस पे इस पे जुड़ें, मेरा चैनल रिव्यू करते रहें, देखते रहें, आते रहते वीडियोस। ओके। एंड जिसमें एमपीपीएससी के हमने ज्योग्राफी जो पेपर वन का पार्ट बी वाला है, वो सेशन हमने काफ़ी कवर करे थे। उत्तर भारत के विशाल मैदान में चर्चा कर रहे थे, उसकी चर्चा हम लोग और करेंगे। ओके। और आज हम योजनाएं से रिलेटेड सारी चीज़ें देख लेंगे। ओके। और नेक्स्ट वाले सेशन में कुछ पॉलिटी से जो हमने अनुसूचियां वगैरह पढ़ा दी थी, हमने आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए थे। एंड संघ यूनियन के आर्टिकल्स बचे हुए थे, वो और हम एक दिन अपलोड करेंगे, किसी दिन तो हो जाएंगे। आज हम योजनाओं से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इसमें इम्पोर्टेंट योजनाएं जो होंगी, जो पढ़ाने लायक होंगे कि हाँ। देखिए, एक ममता अभियान है। पहला मैंने तीन चीजें बताई थी, कौन कौन सी बताई थी। योजना का नाम, योजना का नाम, ठीक है। और हमने बताया था इसका प्रारंभिक काल, ठीक है। और हमने इसमें बताया था अ, योजना का नाम, प्रारंभिक काल और इसका उद्देश्य की हमने चर्चा करी थी। उद्देश्य क्या होंगे, ठीक है। ये आपको किसी भी योजना में तीन डायमेंशन आपको कवर करना है, ठीक है। तीन डायमेंशंस होने चाहिए योजना में जो आप सीखेंगे, ठीक है। तो योजना का देखो नाम, कोई सी भी अच्छी योजना जो इम्पोर्टेंट हो। मैंने एक मील मिड डे मध्याह्न भोजन योजना की मैंने बात करी थी। इसमें देखो क्या दर्शाया गया है कि जो इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1995 में। किसके लिए बनी थी ये। इसका जो देखो, ये मैंने बता दिया किसका, योजना का नाम। ये मैंने बता दिया सन, कब हुई थी, 1995। उद्देश्य क्या है इसका, देखो कि जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे होते हैं, उनको मुफ्त में, किसमें, मुफ्त में पोषण युक्त, पोषण युक्त क्या करवाना है, भोजन उपलब्ध करवाना है, ठीक है। उपलब्ध करवाना है। जी मैंने, जी मैं जब भी योजना पढ़ाता हूँ तो मैं इसका जिक्र क्यों करता हूँ, क्योंकि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में योजनाएं पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो आप इस योजना को ध्यान में रखना। इसकी शुरुआत पहुंच दिया था 1995, 1994, 93, 96। तो आपको जब मिड डे योजना, जो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1995 में। तो योजना का नाम यहाँ आ जाएगा। इसका प्रारंभिक 1995, उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाना। ये आप क्या बता देंगे उद्देश्य में, ठीक है। दूसरी कौन अच्छी सी योजना देखो, जो इम्पोर्टेंट हो और जो पेपर में आ सकती है हमारे, ठीक है। हम्म राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी पूछ सकते हैं। 6 फरवरी 2013 में इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ये मिशन इंद्रधनुष में क्या है, देखो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई अच्छी सी योजना अपन देखते हैं जो पेपर में आ सकती है, ठीक है। जी, ये इम्पोर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान जो इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके एक रीजन, ठीक है। इसके एक रीजन है, सर्व शिक्षा अभियान। देख लो इसको। अरे मैंने ये नहीं मिटाना था मेरे को,
पर कोई बात नहीं, जाने दो। क्या हो गया योजना का नाम? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये योजना का नाम हो गया। इसका जो प्रारंभ था, कब से माना जाता है? 2000। कब से इसका? देखो, सर्व शिक्षा 2001। ठीक है, ये लिख लेना आप। सन इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है। इसका उद्देश्य क्या? देखो, एक उद्देश्य इम्पोर्टेंट है इसमें। ये तो पूछ ही सकता है कि कौन से सन में शुरुआत हुई, तो ये उद्देश्य भी पूछ सकता है। क्या है इसमें? प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकरण, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है। जो हमारे एक मूल संविधान, हमारे संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसमें यही बोला गया है कि जो बच्चे होते हैं, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। ठीक है। मतलब हर माता पिता का एक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को कितना, कम से कम जब तक वो सार्वभौमिकरण शिक्षा की बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक जो बच्चे आते हैं, जो इनको मिनिमम इतना निःशुल्क रूप से गवर्नमेंट क्या करेगी? सहायता करेगी, पढ़ाएगी। ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है। इसमें ये उद्देश्य में लिख लेना। ये प्रॉपर चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य रूप से क्या करेगी? शिक्षा उपलब्ध करना। ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके हमने योजना का नाम बता दिया। सर्व शिक्षा अभियान है, प्रारंभ हुआ 2001 में। ठीक है। और उद्देश्य हमने बताया 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क रूप से अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना है। ठीक है। आई होप ये योजना समझ में आई होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट योजना देख लो। ठीक है। और कौन सी योजना इंपॉर्टेंट होती है उस पर देख लो, चर्चा करने थे। ठीक है। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोई अच्छी सी होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने 22 जनवरी 2015 को जो पिछला वाला सेशन था उसमें मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप देख लेना। बेटी को बचाओ मतलब बेटी को बचाना भी है और शिक्षा के माध्यम से प्रोटेक्ट करना है। और जो लिंगानुपात असंतुलन है उसमें क्या करना है? समान करना है, बढ़ावाना है। ठीक है। एक गांव की बेटी योजना है, 2005 में इसका प्रारंभ हुआ है। ठीक है। ये बहुत पुरानी है, वैसे पूछ सकते हो पुरानी है और नई में क्यों, कोई मायने नहीं रखता करंट वाला डेटा। तो कभी भी कुछ देखो ना, मील मिड डे योजना कब शुरू हुई थी? 1995 में, लेकिन कब पूछ देगा? 2022-23 के जो एग्जाम हुआ था, इसलिए ये भी लिख लो। चलो, गांव की बेटी योजना क्या लिख लोगे? गांव की बेटी योजना। और इसका प्रारंभ लिख लेना 2005। इसका क्या उद्देश्य है? जो 12वीं तक की कितना, जो 12th, जो हमारा 12th का एग्जाम होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो भी बालिका, गांव की बेटी योजना के तहत योजना में बोला गया है कि जो गांव की बेटी होती है, कौन की? गांव की कोई बेटी है तो उसका नाम ही है गांव की बेटी। अगर इसने 12th पास कर ली तो इसको प्रति माह कितने? 500 रुपए दिए जाएंगे।
कितना, 500 रुपये है ना, ठीक है। उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपये प्रतिमाह दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। उच्च शिक्षा प्राप्त लिख लेना यहाँ पर, उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु, समझ में आया? उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु 500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो गांव की बेटी योजना में अगर कोई 12th की कोई बालिका है, ठीक है, और केस में प्रथम श्रेणी में, ये भी अनिवार्य है, मतलब जो 12th में होगा प्रथम श्रेणी में अंतर, ये भी लिख लेना, प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए, तो 500 रुपये प्रति माह उस बालिका को दिए जाएंगे। इतनी कॉमन सी बात है, समझ लेना। दूसरी योजना देखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, दूसरी योजना देखो, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, नाम, प्रारंभ उद्देश्य, देखो दूसरी योजना क्या है इम्पोर्टेंट वाली, ये बता चुका था मैं। यहाँ पे और क्या इम्पोर्टेंट हो सकती है वो देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ मैं। हम्म प्रधानमंत्री आवास योजना पूछ सकता है, 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। लिख लेना योजना का नाम, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, इसका प्रारंभ हुआ था 2015 में, ठीक है, 2015 में। उद्देश्य क्या है कि जो गांव होते हैं उनमें आवासों की सुविधा उपलब्ध करवाना, आवास निर्माण उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। समझ में आया? आवास निर्माण उन्नयन वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई, 2015 में। उद्देश्य है आवास निर्माण उन्नयन वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है, ठीक है। अगर पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाली जो योजना इंपॉर्टेंट है वो देख लेना आप लोग, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आप देखो, ठीक है। अगर पे समझ में आया होगा, प्लीज चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ओके। और स्वच्छ भारत मेक इंडिया बता चुका था मैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट देख लो कौन सी योजनाएं हैं। हम्म कि पाइपलाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, स्टार्टअप इंडिया ये भी बता चुका था मैं, ठीक है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड, ये 2016 में हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र में जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के लिए था। सेतु भारतम लिख लेना, 4 मार्च 2016 में प्रारंभ हुआ था, पुल निर्माण बुनियादी ढांचे के लिए धन। सेतु भारतम, इसका योजना का नाम क्या देखो, सेतु भारत, सेतु भारतम है ना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना मार्क में लगा, यहाँ है भारतम, सेतु भारतम, ठीक है। सेतु भारतम में क्या है देखो, इसकी जो शुरुआत की गई थी, नाम है इसका सेतु भारतम, योजना का नाम है, पूछ सकता है। 4 मार्च 2016 में इसका प्रारंभ हुआ, 4 मार्च
2016 में इसका क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। इसमें क्या बोला गया है कि पुल निर्माण बुनियादी ढांचे के लिए पुल निर्माण करवाना हो। ठीक है, बुनियादी ढांचे जो निचले स्तर से बनेंगे उनको बोला गया है। ये क्या करना, धन आवंटन करवाएगी गवर्नमेंट, क्या करवाएगी, धन धन आवंटन उपलब्ध करवाएगी। समझ में आएगा कि योजना का नाम क्या है, सेतु भारतम, प्रारंभ हुआ मार्च 2016 में, उद्देश्य पुल निर्माण बुनियादी ढांचे में धन आवंटन करवाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, मेगा फूड पार्क 2008-9 में शुरुआत हुआ था। हम्म, ये मेगा फूड पार्क लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, मेगा फूड पार्क हर स्टेट में अलग अलग है। ठीक है, हमारे एमपी में कहाँ कहाँ है, जब मैं एमपी वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो योजना में लिख लेना, मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क। ठीक है, 2008 2008 9 इसका प्रारंभिक काल लिख लेना। खाद्य प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचों का विकास करना। खाद्य प्रसंस्करण आपने सुना है, खाद्य प्रसंस्करण हेतु, खाद्य प्रसंस्करण हेतु बुनियादी ढांचे, खाद्य प्रसंस्करण हेतु बुनियादी ढांचे का क्या करना, विकास करना है। ये नहीं चल रहा है सही से, कोई बात नहीं, दूसरा क्या करना है, विकास करना है। मेगा फूड पार्कों की क्या करना है, स्थापना करना है। देखो, इस योजना के तहत बोला गया है कि योजना का नाम मेगा फूड पार्क, ठीक है, 2000, अच्छे से लिख लेना इसको, 2008 और 2009 इसमें प्रारंभ हो गया। उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण हेतु बुनियादी ढांचे और विकास करना और मेगा फूड पार्कों की स्थापना करना। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरी योजना देख लो जो इम्पोर्टेंट होगी, मैं बता दूंगा। हम्म, शहरी बुनियादी ढांचों का विकास करना, बुनियादी सुविधाओं को सुधार, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण जैसे विभिन्न। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना। अधोसंरचना का मतलब समझते हो ना, पुल, सड़क निर्माण, इनका कंस्ट्रक्शन वाला जो काम आता है वो सारी चीजें आ जाती है अधोसंरचना के अंदर। ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना लिख लेना, मुख्यमंत्री शहरी, अच्छे से लिख लेना, शहरी अधोसंरचना योजना, अधोसंरचना योजना। ठीक है,